बच्चों बच्चों आपके स्क्रीन पर हिंदी व्याकरण और रचना है कक्षा 9 के लिए, और इसके अंतर्गत जो भी मैं आपको बता रही हूँ इसे आप रिवीजन भी समझ सकते हैं और क्रैश कोर्स भी समझ सकते हैं। ये मैं सिर्फ आपको रिकॉल के लिए वापस से पढ़ा रही हूँ। उपसर्ग और प्रत्यय है। उपसर्ग आप लोग जानते हैं, जो शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करता है और उसके अर्थ को बदल देता है, वो उपसर्ग कहलाता है। बच्चों, हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और उर्दू के उपसर्ग। बच्चों, संस्कृत के उपसर्ग वो होते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों आते हैं। आपके स्क्रीन पर उसके उदाहरण स्पष्ट तौर पर हैं। आप बोलेंगे मैम ये अध्याय पढ़ा हुआ है, मुझे पता है कि ये पढ़ा हुआ है, लेकिन वापस से मैं आपको इसको दोबारा पढ़ा रही हूँ। अब आपके स्क्रीन पर 2 उपसर्गों के उदाहरण हैं। संस्कृत के विशेषण तथा अव्यय कहाँ कहाँ पर प्रयुक्त होते हैं, यह भी आपको स्पष्ट रूप से बताया हुआ है। इसको आपको एक बार ध्यानपूर्वक देखना है और आप समझ जाएंगे कि कहाँ पे अव्यय और कहाँ पर उपसर्ग लगते हैं। अब बच्चों, उपसर्ग की बात ही कुछ विशेष अव्यय होते हैं जो आप क्लास 6 से पढ़ते चले आ रहे हैं और अब आपको अच्छी तरह से ये पता चल गया होगा। और ये ज़्यादातर अव्यय जो होते हैं वो संस्कृत भाषा से लिए जाते हैं और उसका प्रयोग भी ज़्यादातर संस्कृत भाषा में ही होता है। दूसरा है बच्चों हिंदी के उपसर्ग। वो उपसर्ग जो दूसरे भाषा से हिंदी में आते हैं और कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी भाषा में स्वीकार कर लिए जाते हैं। इसका भी उदाहरण आपके स्क्रीन के ऊपर है। तीसरा है बच्चों उर्दू के उपसर्ग। बच्चों, हमारे देश में बहुत सारे भाषाओं का प्रभाव है, बहुत सारे देश के लोगों का संपर्क हमसे रहा है। अफ़गानी हो, अंग्रेज हो, पुर्तगाली हो, तो इन सभी भाषाओं का हिंदी भाषा में समावेश हो गया और हिंदी भाषा ने इसे स्वीकार कर लिया। इसके अंतर्गत उर्दू भाषा आती है जिसकी उपसर्ग आप यहाँ पर देख रहे हो। अब बच्चों, आपके स्क्रीन पर प्रत्यय है जिसकी परिभाषा मैं आपको बता रही हूँ। जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। बच्चों, पहला है कृत प्रत्यय। वो प्रत्यय जो क्रिया के धातु रूप के बाद लगते हैं और संज्ञा आदि शब्द बनाते हैं, उन्हें कित प्रत्यय कहते हैं। कित प्रत्ययों का वर्गीकरण 6 भागों में किया गया है। जो कार्य करता है यानी क्रिया करने वाला, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है यानी क्रिया का कर्म, क्रिया का प्रक्रिया, क्रिया करने का साधन, क्रिया करने या होने का कौन सा स्थान है और क्रिया के योग्य होना। संस्कृत के स्रोत वाले प्रत्यय आपके सामने हैं। हिंदी के स्रोत वाले प्रत्यय के उदाहरण भी आपके स्क्रीन पर हैं। बच्चों, आपको इसको ध्यानपूर्वक देखना है और अगर आपने इसे नहीं उतारा है तो इसके मुख्य पॉइंट्स को, मुख्य बिंदुओं को आपको अपने कॉपी में उतारना है और लिखना है। आपके सामने बच्चों कृत प्रत्यय के बहुत सारे उदाहरण हैं। क्रिया के कर्म, क्रिया करने का साधन, क्रिया करने या होने का स्थान, क्रिया के योग होना या क्रिया होने के योग। ये बातें मैंने अभी आपको समझाई। अब बच्चों, आपके सामने है तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्येक क्रिया के धातु को छोड़कर अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के साथ बनता है उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे संज्ञा से संज्ञा, भाववाचक, पेशा, संबंधवाचक, विशेषण, संज्ञा और स्थानवाचक। अब बच्चों, आपकी स्क्रीन पर प्रश्न है जिसका उत्तर आपको स्वयं लिखना है। इन प्रश्नों का उत्तर मैं नहीं लिखवाऊंगी। ये सारे प्रश्न आपको अपने अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत लिखना है और उसे
अच्छी तरह से उतारना है। और बच्चों अब आपका ये अध्याय समाप्त होता है।